संस्कृत जिज्ञासुओं, आइए हम लोग जीआईसी लेक्चररशिप मेंस हेतु जिन कक्षाओं का संचालन गत कई दिवसों से कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। संस्कृत मंडलिकम ऐप पर निरंतर प्रवहमान रहने वाला यह कक्षा वृंद आज स्त्री प्रत्यय विमर्श के रूप में अध्ययन किया जाएगा। पाठ्यक्रम के अनुसार साहित्य, दर्शन, वैदिक वाङ्मय, व्याकरण आदि से अनुस्यूत रहने वाले तमाम सारे ग्रंथों की चर्चा प्रश्नोत्तरी के साथ संपन्न की जा चुकी है और मैं समझता हूं कि लगभग 65-70 प्रश्न लिखवाए जा चुके हैं। अब आगे हम लोग व्याकरण के संबंध में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें लिखवाने के बजाय समझने का विशेष महत्व होता है। संस्कृत व्याकरण के परिप्रेक्ष्य में संज्ञा प्रकरण में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय आदि प्रश्न लिखवाए जा चुके हैं और इसके साथ साथ जो संधि के प्रकरण में जो बड़े प्रश्नों के दर्जे में लगभग 150 शब्दों का प्रश्न आता है, जैसे साधनिका के परिप्रेक्ष्य में शुद्ध उपास्य है, मध्वरी ही, धात्रंसा, लाकृति आदि शब्द पृष्ठ हो जाते हैं। इनके संबंध में भी समझाने के साथ साथ लिपिबद्ध कराया जा चुका है। और जो वैदिक वाङ्मय है और दोनों उपनिषद हैं, इनसे संबद्ध रहने वाले तमाम सारे प्रश्न लिपिबद्ध कराए जा चुके हैं। काव्य शास्त्र में साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश से संबंध रखने वाले काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य भेद आदि पर प्रश्न लिखाए जा चुके हैं। और जो शब्द शक्तियां आदि हैं, इनसे संदर्भित चर्चा भी हो चुकी है और प्रश्न भी लिपिबद्ध कराए जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में लिपिबद्धता और अवगाहन स्थिति दोनों को ध्यानांकित करते हुए आज हम लोग एक विशिष्ट प्रकरण पर चर्चा करेंगे, जो स्त्री प्रत्यय के नाम से संस्कृत व्याकरण में विशेष रूप से ख्यातिलब्ध है। कल जो चर्चा हुई थी उसमें तमाम सारे सूत्रों का अध्ययन किया गया था और उनमें सन्निहित रहने वाले तथ्य विशेष को जानने का यत्न किया गया था। आज स्त्री प्रत्ययों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे, किंतु ध्यातव्य ये है कि इसमें से कौन सा प्रश्न कब आ जाए ये कोई गारंटी नहीं होती। तो इसलिए किसी लंबाई चौड़ाई के प्रश्न इसमें प्रायः नहीं बनते, कभी कभी बनते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में विद्यमान रहने वाले स्त्री प्रत्यय तथा तत्संबंधी सूत्र का उल्लेख कीजिए या सूत्र की व्याख्या के संदर्भ को भी प्रकाशित कीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा अगर मान लीजिए 50 शब्दों में है और 5 शब्द है तो एक शब्द 10 शब्दों का, एक शब्द 10 शब्दों पर होगा। तो जैसे मान लीजिए कह दिया अजा शब्द, तो आप कहेंगे अजादिगण में पठित रहने वाले आज शब्द से अजाद्यतस्टाप इस सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय हुआ। अब यह लगभग 10 शब्द हो गया। अगर और पूछा जाता है 50 शब्द में 2 शब्दों को रखा जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में आप बताएंगे कि अजाद्यतस्टाप सूत्र का भावार्थ है कि अजादिगण में पठित हो अथवा अदंत प्रातिपदिक हो। तो स्त्रीत्व की विवक्षा में ताप प्रत्यय लगाया जाता है। ताप प्रत्यय में टकार और पकार की क्रमशः चुटु और हलंतिम सूत्र से संज्ञा हो जाती है। तत्से लोप से दोनों का लोप हो जाता है। आ शेष बचता है। अज शब्द से आ अकह सवर्ण दीर्घ से संयुक्त हो जाता है। अजा प्रातिपदिक निष्पन्न हो जाता है और फिर पद बनाने के लिए प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सू लाया जाता है। और चूंकि आकार अंत में है तो ऐसी स्थिति में हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुत प्रथम हल से सु के ओंकार के लोप के अनंतर अवशिष्ट रहने वाले सकार का भी लोप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अजा ही शेष रह जाता है जो पद बन जाता है। तो इतना लिखना पड़ता है। तो 25 शब्द या 50 शब्द में हो जाता है। तो इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अतएव अब तक जो अध्ययन किया गया है, मैं ये समझता हूं कि आप लोगों को लिपिबद्धता का तरीका निश्चित रूप से ज्ञात हो चुका होगा। अब जिन जिन शब्दों के संबंध में विशेष रूप से लघु सिद्धांत कौमुदी में अंकन हुआ है, उन शब्दों का हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे और उन शब्दों के संदर्भ में लगे हुए प्रत्ययों का अवलोकन सूत्रों के साथ कर लेंगे। तो जब भी कोई शब्द पूछा जाएगा तो उस संबंध में स्त्री प्रत्यय
को लगाते हुए तत्संबंधी सूत्र का उल्लेख करते हुए उसे अवश्य लिपिबद्ध कर लेंगे। तो आइए आज संस्कृत मंडलिकम ऐप और संस्कृत मंडलिकम यूट्यूब चैनल दोनों के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग उपस्थित हैं। तो यहां स्त्री प्रत्यय विमर्श हेडिंग है और इसका जो शब्द है पहला, वह सत्येंद्र जी बैठे हैं, कौन सा है? पहला शब्द है अजा। शब्द है ना, वो तो सूत्र है, तो इसलिए यह शब्द है अजा। अब यह अजा शब्द निष्पन्न होता है, बनता है, यह स्त्री प्रत्यय का शब्द है। जब आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे अज शब्द है। अज शब्द के अंत में अ लगा हुआ है, इसलिए ये अ से अंत होने वाला अज शब्द है। अब ये अज की तरह रहने वाले विभिन्न शब्दों को अजादि गण के अंतर्गत पठित माना जाता है। अज अज है, एजक है, वत्स है, बहुत सारे शब्द इस तरह के हैं। और अकारा अ से अंत होने वाले इन शब्दों में एक सूत्र प्रचलित है, कौन सा? अजाद्यतस्ताप। अजाद्यतस्ताप ये सूत्र है और इस सूत्र में दो बातें सन्निहित हैं, ये ध्यान में रखना है। एक तो ये अजादि गण में पठित हो और दूसरा अतः, माने अंत में अकार विद्यमान हो और या फिर अज आदि शब्दों के गण में इसका पाठ किया गया हो। तो ऐसी स्थिति में इससे टाप नाम का प्रत्यय लग जाता है, ये सूत्र कहता है। अब ये जो टाप प्रत्यय अजादि गण में लगता है और अतः माने अ अंत में हो तब लगता है, तो ये अजादि गण वाला शब्द है। पहला अजादि गण माने अज आदि शब्दों का समूह। अब उन समूहों में से ये पहला शब्द है अच। अब दूसरा जो अतः है उसमें कौन सा शब्द लेंगे? तो उसमें जैसे लेंगे सर्व शब्द। सर्व शब्द किसी गण का शब्द नहीं है, ये सर्वनाम का शब्द है। अब सर्वनाम में प्रयुक्त होने वाला पहला शब्द है, इसके अंत में क्या है? इसके अंत में भी ही है। तो इसलिए जब अतः माने अकार से टाप लगेगा तो सर्व उसका उदाहरण बनेगा, और जब अजादि गण में पठित शब्दों से टाप लगेगा तो उसका उदाहरण अजा बनेगा। तो अब ये अजा और सर्वा दो शब्द बनते हैं, तो ये अज से बनेगा और ये सर्व से बनेगा। इन दोनों ही शब्दों में स्त्रीत्व की विवक्षा में अजाद्यतस्ताप सूत्र लग जाता है। अब ये अजाद्यतस्ताप में जो टाप है इसमें दो शब्द हैं, एक त है, दूसरा यहाँ आस्वर है और दूसरा वर्ण है प। तो ट और प ये दो व्यंजन हैं, इन दोनों का लोप हो जाता है। इतना आपको जिक्र नहीं करना है। तकार की चुटु सूत्र सहित संज्ञा हो जाती है, पकार की हलंत्यम सहित संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है, ये आ भर शेष रहता है। अब जो यही आ है यही जुड़ता है, तो यही आ यहां पर कनेक्ट हो जाता है, अजधन आ, सर्वधन आ। अब आप यही बताएंगे कि अजादि गण में पठित होने वाले शब्द अज से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय लगा, टाप के टकार पकार का लोप हो जाने के कारण आ शेष रहा। फिर अकह सवर्ण दीर्घ से अ और आ के बीच में दीर्घ संधि का प्रवर्तन हो गया, शब्द निष्पन्न हो गया अजा। आगे बढ़ा दीजिए कि ध्यातव्य है कि जो टाप प्रत्यय आया वह अजाद्यतस्ताप इस सूत्र से अजादि गण में पठित होने के कारण आया। बात आपकी पूरी। अब अजा प्रातिपदिक बना। अब आप कह सकते हैं कि अजा को पद बनाने के लिए प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुप्रत्यय आया। सु के ओंकार के उपदेश से जन्मासिक संज्ञा तस्य लोप से लोप बचा स। अब ये आए दिन मैंने बताया है अनेकधा, तो इसलिए ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सारे सूत्र हम बोर्ड पर नहीं लिख सकते, इस प्रकार से सैकड़ों हो जाएंगे और फिर समय भी ध्यान में रखना होता है। अब जो स बचा हुआ है अप्रक्त एकाल प्रत्यय से उसकी अप्रक्त संज्ञा हो जाती है। हर ज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुति सुप्रक्तम हल से आबंत होने के कारण माने टाप प्रत्यांत होने के कारण स का लोप हो जाता है, अजा नाम का पद निष्पन्न हो जाता है। अब अजा जैसे निष्पन्न होगा वैसे ही सर्वा भी निष्पन्न होगा। तो ये सर्वा
ये सर्व शब्द से अदंत होने के कारण, अब दोनों में इतना ही अंतर है कि अदंत होने के कारण यहां टाप लगा, यहां अजादिगण में पठित होने के कारण लगा। ये विद्यार्थी ज्यादातर भ्रांत हो जाते हैं और दोनों को एक ही मान बैठते हैं, परंतु ये ध्यान रखिएगा। अब इस तरह से जैसे अजा बना है वैसे बाला बनेगा। बाल शब्द से अजाद्यत टाप से अदंत आकारांत होने के कारण, अजादिगण में पठित होने के कारण टाप लगा और बाला बन गया। मूषक शब्द से, मूषक शब्द है उसमें अजाद्यत टाप से टाप लगा, तो टाप का आ जब जुड़ने लगता है तो मूषका बनने लगता है, परंतु भाषा में यह शब्द मूषका के रूप में नहीं दिखाई पड़ता। तब वहां प्रत्यय स्थातकात पूर्वस्यादिदाप्य आप्य सुपह सूत्र आता है। प्रत्यय स्थातकात पूर्वस्यादिदाप्य सुपह, ककार के पूर्ववर्ती अकार को इकार आदेश हो जाता है। तो यहां ककार माने मूषक का जो क है उसके पहले जो सकारोत्तरवर्ती अकार है मूर्धन्य स में लगा हुआ अ है, इसके स्थान पर हर्ष इकार आदेश हो जाता है। इत माने इत आदेश होता है, अर्थात इकार आदेश हो जाता है तो मूषिक बन जाता है। तो मूषिक से टाप का आ लग जाता है तो मूषिका बनता है। इसी तरह से बालक में भी क है तो क के पूर्ववर्ती आकार के जगह इकार हो जाता है तो यहां बालिका बनता है। तो बालिका, मूषिका आदि शब्द निष्पन्न होते हैं जहां भी ककार अंत में है उसके पूर्ववर्ती आकार को इकार, प्रत्यय स्थातकात पूर्वस्यादिदाप्य सुपह इस सूत्र से हो जाता है। ये आप लोग सिद्धांत कौमुदी में से प्राप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़कर आया है, बीच में आया है। तो ये आपका मूषिका, बालिका, चटका, अश्वा आदि तमाम सारे शब्द निष्पन्न हो जाते हैं। और इसी तरह से जो अदंत के शब्द हैं वे जहां पर सर्वनाम आदि की स्थितियां जो सबके लिए प्रयुक्त होने वाली स्थितियां हैं जिन जिन शब्दों में, उन शब्दों से अदंत होने के कारण टाप लग जाता है। आगे जरा उसको YouTube खोलो उसमें। हाँ, आगे का शब्द बोलो। शब्द है वो क्या भाई, कैसे तुम लोग परीक्षा दोगे? अब इकट्ठे झुआ भबोल, एक शब्द बहुत है ना, उसी तर्ज पर है। या तो नहीं ही बोलोगे या बोलोगे तो पूरा उड़ेल दोगे खास। ये कानून है, क्या कहता है? जहां पर उंक की इत संज्ञा हो, उंक धन इत उगित, तो उंक में कौन कौन से आते हैं? अरे उक माहेश्वर सूत्र है, ई उ री ली के, ई उ री ली के ही आता है। तो आई कट गया, उसे शुरू हुआ तो उ री और री, तो इसलिए उ री री यही तीन वर्ण आते हैं जहां पर विद्यमान हो। यहां पर क्या विद्यमान है? यहां भवंत शब्द है, भवंत। अब ये भवंत शब्द से क्या लग जाएगा? कौन सा प्रत्यय? गीप प्रत्यय। गीप में ई शेष रहता है। अब ये भी मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को भी मैंने देखा है जो PhD प्राप्त कर चुके हैं और दीप डिस दीन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ अंगा है, बगल में बिंदी भी लगती है, तो इसलिए दीप डिस दीन न कहिएगा भाई, क्योंकि वहां लिखना है, वहां कोई ये नहीं है कि बैसाखी वाला है कि निशान लगा देंगे आप पारंगत हो गए। तो इन बिंदुओं पर ध्यान रखना है। ये भवंत शब्द है, ये भा धातु से डवंत प्रत्यय लगता है। तो डवंत प्रत्यय में तू में ऊ लगा रहता है, तो ऊ होने के कारण यहां इसे उगित कहते हैं। तो जो ऐसी स्थिति में उगिदंत है ये, तो उगिदंत होने के कारण उगितस्थ सूत्र से जहां उक की संज्ञा हो ऐसी स्थिति में गीप प्रत्यय होता है। तो उगितस्थ सूत्र से भवंत शब्द से गीप प्रत्यय हो जाता है। अब गीप प्रत्यय का ई यहां जुड़ जाता है। भवंत का जो आकार है इसकी अचिभम से भ संज्ञा या सेतिच से उसका लोप हो जाता है, और ई यहां बैठ जाता है तो भवंती शब्द बन जाता है। तो इसलिए संक्षेप में ही आपको बताना है, बड़े विस्तार के साथ आपसे प्रश्नता नहीं करता, क्योंकि कम से कम 4-5 शब्दों को लेगा तो सब में 10-10 शब्दों में मान लीजिए पूछता है तो 10 शब्द केवल आप सूत्र लिख देते हैं और इसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है, इतने में ही हो जाता है। हाँ हाँ भाई, डवत प्रत्यय है,
पूरी बात नहीं सुनते, दिमाग घर पर रखकर आते हो। दवत प्रत्यय, बा धातु से दवत, दवत वित्ता में क्या लगा है? ऊ लगा है ना, तो भा से आवत शेष बचा, अंकित संज्ञा हो गई तो अंकित नहीं हुआ। क्या भाई, ऐसे दिमाग तो तुम कैसे मास्टर बनोगे? जब हम बोल रहे तो सब जगह से दिमाग हटाकर केवल हमारी बात पर ही ध्यान रखो, क्योंकि हम बार बार एक बात को नहीं कहेंगे। अब एक बार कॉपी में निगाह डालोगे कि ये क्या लिख रहे हैं, दोबारा तुम देखोगे कि किताब में क्या लिखा हुआ है, दोबारा हमारी ओर देखोगे। आदमी एक समय में एक ही काम कर पाता है, जब 3-4 तरफ निगाह डालोगे तो क्या समझ पाओगे? भूल जाएगा। तो हमसे कई बार पूछोगे। तो आगे का शब्द बताओ। पचंती, अब हो गया वो पचंती दिव्यंती सब उसी तरह के शब्द। भाई पचंती में ये है कि पचंत है, पचंती अंत में दिखाई पड़ता है, तो वहां पचधातु है और शत्र प्रत्यय है, तो शत्र में अंत में री है और री भी उग के अंतर्गत परिगणित है, तो इसलिए उसमें भी उगत से गीप हो जाता है। तो जैसे भवंती है उसी प्रकार से पचंती है, दिव्यंती है, आदि तमाम सारे शब्द बन सकते हैं। आगे अब देखिए, ये शब्द है कुरचरी। अब यहां कुरचर शब्द है, ऐसे एक प्रत्यय आया है ट। अब ये बहुत विख्यात है। देखिए प्रत्यय सबसे पहले इधर मैं लिख ही देता हूं, जो लोग जहां से भी देख रहे हैं। देखिए 3 प्रत्यय हैं आ से अंत होने वाले, टाप, दाप, चाप। इन तीनों में आ बसता है। अब 3 ठो हैं, गीप, गीस और गीन। अब यहां दीप दीस दीन न कहिएगा, इन तीनों में दीर्घ ई बसता है। और है ऊंग, जिनमें ऊ बसता है, और ती, जिनमें ती ही बसता है। तो कुल जो प्रत्यय दिखाई पड़ रहे हैं 8 ठो हो गए। अब इनमें स्वर संबंधी विषमता पाई जाती है, तो स्वर संबंधी अंतर पाए जाते हैं, इसलिए इनकी संख्या 8 हो गई है। बाकी अंत में केवल आ दिखेगा, ई दिखेगा, ऊ दिखेगा और ती दिखेगी। तो इस प्रकार से ये 4 हैं, लेकिन स्वर संबंधी विन्यास के कारण 3 आबंत और 3 ईबंत होने के कारण, माने गीप, गींस, गीन से अंत होने का ईबंत है, अटाप, दाप, चाप से अंत होने के कारण आबंत है। तो इसलिए कुल 3-3 6 यही हो जाते। अब ये कुरचरी है, कुरचर शब्द से ट प्रत्यय कैसे पता चला? ये तो कानून है। कौन सा? ये कानून है। अब कुछ लोगों को नहीं याद होगा तो बार बार पढ़ पढ़ कर याद करेंगे। ढाड़े जो ऐसा तखने मात्रा ठक कर। अब इसमें कई प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय जहां पर लगे होंगे उनसे स्त्रीत्व की विवक्षा का प्रत्यय कौन सा लगेगा? गीप लगेगा। तो इसलिए उनसे गीप ही लगेगा। ये नहीं तुम देख पाए। ये टिट माने ट की जहां पर संज्ञा हो, ढक माने जहां पर ढक प्रत्यय लगा हो, जहां पर अण प्रत्यय लगा हो, जहां पर द्वैसज प्रत्यय लगा हो, जहां दघनई लगा हो, जहां मात्रस लगा हो, जहां पर पैप लगा हो, जहां पर ठक हो, खई हो, कई हो, परख हो। अब इतने प्रत्यय जहां पर लगे हो इतने शब्द बना देंगे खट से। तो इसलिए सब में लग जाएगा क्या? गीप प्रत्यय लग जाएगा। तो अब गीप प्रत्यय में कुरचरी शब्द है पहला। अब यहां देखिए कुरचर शब्द से ट प्रत्यय लगा, क्योंकि सूत्र है चरेष्टा। चरेष्टा से चरि धातु से चरेह धंटा। चरेह है माने चर से, चरि धातु से, धातु चरी है, लोक में चर के रूप में दिखती है, चरत चरता है, चरंती उसका रूप चलता है। तो चरि धातु से ट प्रत्यय लग जाता है। ट में ट का लोप हो जाता है, अशेष बचता है, क्योंकि 2 है यहाँ, एक ट है एक आ है, तो यही बचता है, चर में लग जाता। अब यहाँ कुरूप पद है, पुरुष चरती कुरुचरी,
माने कुरुष कुरुदेश में संचरण जो करती है उसे कुरुचरी कहते हैं। तो कुरु उपपद रहते चरिधार्थ से ट प्रत्यय लगा है, लिहाजा कैसा शब्द हुआ? यह शब्द हुआ तिदंत। जब तिदंत शब्द है तो तिदंत शब्द से टित होने के कारण, तो आप कहेंगे कि इसके टित्व के कारण टिठाण है, तो ऐसा तक नहीं, मात्र ठक ठक कर पाते नहीं सूत्र। इस सूत्र के द्वारा कुरुचर शब्द से ट प्रत्यय हुआ, और जब ट प्रत्यय हो गया तो इस कानून से गीप प्रत्यय लग गया, और जब गीप का गकार पकार का लोप हो गया, ईकार शेष बचा। गकार की लशक को तद्धित से संज्ञात से लोप से लोप, पकार की हलंतन से संज्ञात से लोप से लोप, बचा ई, जुड़ गया, बन गया कुरुचरी। कुरुचरी माने कुरुदेश में घूमने वाली। और भी है कि बस कुरुचरी भर है। नदी है, नदट शब्द है, तो नदट है, चोरट है, ये दो शब्द दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये भी पर नदट और चोरट ये टित के अंतर्गत प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध होने के कारण मन इनका शब्द नद नहीं है, इनका शब्द चोर नहीं है, बल्कि चोरट और नदट इस रूप में मूल अवस्था में प्रसिद्ध हैं। अतः ये भी टित्व के अंतर्गत आते हैं। तदंत होने के कारण इनसे भी तद्धारण तो ऐसे देखने सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय लग जाता है, तो चोर शब्द से लग जाता है ये, तो बन जाता है चोरी गीप प्रत्यय। और नद शब्द से लग जाता है तो बन जाता है नदी। तो पूछेगा नदी और चोरी इन दोनों शब्दों में निम्नलिखित में से किस सूत्र से गीप लगा है, या कौन सा प्रत्यय लगा है, उसका विधायक सूत्र भी लिखिए। तो आप लिखिएगा ठाट से। तो इसलिए इस सूत्र से हो गया चोरी और नदी। आगे सौपर्णी, इन्होंने कहा सुपर्णी शब्द है, तो सुपर्णी शब्द से ढक लग गया। ये सुपर्णी से ढक प्रत्यय। अब ये देखिए ढक, ढक में ढ शेष बचता है, और ढ की जगह क्या हो जाता है? आय नई नी घाम प्रत्ययादि नाम, ये सूत्र बड़ा प्रसिद्ध है। तो इसके आधार पर ढ की जगह पर ए आदेश हो जाता है। अब ये बड़ा प्रसिद्ध है। अब जब ढ की जगह ए कर देंगे, और यहां इसके द्वारा क्योंकि कह रहा है ढक, ढ में ढक प्रत्यय, तो ढक ढोई, तो यहां ढक है, अतएव यहां पर लग जाएगा क्या? ए हो जाएगा। सुपर्णी शब्द है, ए लगाएंगे, ढक में क भी है। एक सूत्र आता है, ये प्रत्यय तद्धित का है, शब्द से लगता है। जो प्रत्यय शब्द से लगे तो तद्धित वाले होते हैं। तो यहां सुपर्णी से सौपर्णेय बन जाएगा। जब ए लगेगा वो आदेश की वृद्धि होगी, तो सौपर्णेय भैनते आदि शब्द बनते हैं। वाराणसी, इस तरह के शब्द कौनते, ऐसे बहुतेरे शब्द है लग जाते। तो जब इतना होगा तो फिर तद्धारण तो ऐसे देखने सूत्र के द्वारा यहां गीप प्रत्यय लग गया, तो बन गया सौपर्णेयी, वैनतेयी, वाराणसेयी आदि तमाम शब्द बन जाते। तो ये हो गया यहां सुपर्णी, और सुपर्णी के बजाय बनेगा क्या? ये बन गया सौपर्णेयी। तो इस तरह से ढक वाला हो गया। और क्या हो गया? देखो बता रहे हैं ऐन्द्री। अब ये ऐन्द्र शब्द है। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा, तब आजकल तो बैसाखी के धनी लोग पैदा हो गए। इधर के 10 साल में बैसाखी बात ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी कुछ लोग एक मात्रा पर लगाते हैं, दूठ लगा देते हैं, पर चढ़ा देते हैं, तो कहते हैं अब हुआ आई। तो ध्यान रखिएगा ये कि यही आई है, और यहाँ एक ही मात्रा लगती है। जब ये रहता है तो कोई मात्रा चढ़ती ऊपर नहीं। तो ये हो गया इंद्र शब्द से और प्रत्यय। इंद्र शब्द से क्या लगता है? और प्रत्यय। अब ये और किस प्रत्यय का है? और प्रत्यय तद्धित वाला है। एक लड़की ने आज फोन भी किया था, पूछा कि गुरुजी ये कैसे लगेगा तद्धित वाला। तो अब देखिए तद्धित में भी अण होता है, कृत में भी अण होता है, लेकिन दोनों के अण में अंतर है अर्थ में, और प्रवेश में भी, दिखने में भी अंतर है। जैसे कुंभकार है, हव्यवाह है, भाषार है, इन सब में अण प्रत्यय लगा है, लेकिन कृत प्रत्यय प्रकरण वाला है। कर्मण्य सूत्र से वहां अण लगा है। लेकिन
जो तद्धित वाला वर्ण लगेगा वहां क्री धातु स्वर प्रत्यय लगा है कारा, वह धातु स्वर प्रत्यय लगा है वाहा, तो इसलिए वाहा है कारा आदि जो शब्द है उसके पहले एक उपपद है, उसके कारण लगा हुआ है, और वह जो उपपद है वह कर्म रूप वाला है, माने कर्म के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए उससे लगा हुआ है। हेलो, आप प्रणाम। अभी इस समय क्लास नहीं ले रहे हो क्या तुम? तुम्हें पता है कि इस समय क्लास चलता है ऑनलाइन, तो इस समय क्यों फोन कर रही हो? अब 9 बजे करना। ऐसे मूर्ख भी हैं। तो इंद्र शब्द से हां लगा, शब्द से अज्ञान तद्धित वाला हो गया। जब इंद्र से लगा तो आदेश की वृद्धि हो गई, बन गया आइंद्र, और जब आइंद्र बना तो ये अण के अंतर्गत आ गया दायरे। लिहाजा तो ऐसा देखने मात्र से पर से आइंद्र शब्द बन गया। आई सूत्र से गीप लग गया, तो जब गीप लग गया तो बन गया आइंद्री, तो इसलिए आप गीप लगा दीजिए और बन जाएगा इंद्री। इंद्री माने अब ये ध्यान रखना होगा, इंद्री भी बनता है और इंद्राणी भी बनता है। तो जो इंद्राणी है वह भी इंद्र की पत्नी के ही अर्थ में आता है, लेकिन वह जो इंद्राणी शब्द है उसमें अनुक का आगम होता है और प्रत्यय गी से लगता है, गीम के बजाय। अब आप कहेंगे है तो यही तो ई भले है, लेकिन वहां स्वर संबंधी अंतर देखा जाता है, कहा कहीं आदुदात्त स्थिति देखी जाती है, कहीं अंतोदात्त स्थिति देखी जाती है। तो इसलिए स्वर संबंधी विन्यास का अंतर पाणिनि संक्रमण काल के आचार्य थे, जिस समय वैदिक संहिता जा रही थी और लौकिक संहिता विशेष रूप से आ गई थी, माने लौकिक परिष्करण हो गए थे, लौकिक व्याकरण विशेष रूप से लोक में प्रचलित हो रहा था, किंतु वैदिक वांग में भी विशेष रूप से प्रचलन में था, अतः स्थान स्थान पर उन्होंने उसका भी जिक्र किया है। तो ये हो गया इंद्री। और औत्सी, औत्सी शब्द है उत्स माने उत्स शब्द है, इससे क्या था? अरे पूरा बोलो भाई। उत्स शब्द से आई प्रत्यय लगा, आई में अशेष बचता है, अहित्व के कारण वृद्धि हो जाती है तद्धितेषु चामादेह से। किसकी? आदियच की। आदियच माने पहला वाला स्वर, पहला वाला स्वर है ऊ को औ हो जाता है। जब औ हो गया तो उत्स धन आई बराबर हो गया औत्स, और जब औत्स हुआ तो यह अयंत हो गया। अयंत होने के कारण टिड्ढाणे को ऐसा रखने सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय हो गया, अब गीप लग गया तो बन गया औत्सी। औत्सी माने झरने में नहाने वाली, झरने से संबंध रखने वाली, झरने के पास रहने वाली। हमारे उत्से भाव आई थी उत्साह, और शब्दात प्रत्यय से योगी करते ही प्रत्यय से योगी करते औत्सी प्रातिपदिकम निष्पद्यते। और करें उसके बाद आप लगा लीजिए वहां सुप्रत्यय प्रथमा एक वचन में, तो पहले वाले शब्द में ही मैंने बता दिया। तो सु के ओंकार के उपदेश से जन्मासिक संज्ञा तस्लो पसलो बचा अप्रत्यय काल प्रत्यय से उसकी अप्रत संज्ञा हल ज्ञाभ्यो दीर्घा चतुर्थ प्रथम हल के द्वारा ज्ञंत होने के कारण, इसमें गी है ना, गीप गीस गीन तीनों ज्ञंत हैं, और ताप दाप चाप आबंत है, तो इसलिए दोनों के बाद रहने वाला अप्रत संज्ञक सकार लुप्त हो जाता है, तो इसलिए लुप्त हो गया, बन गया उत्सी। तो ये वही वाला हो गया। अब इसी तरह से देखिए जितने भी शब्द हैं सब पर रहने वाले गीप प्रत्यांत तो स्वीकार किए जाते हैं। कर लीजिए पारायण जल्दी से। हाँ, अभी इस समय तो हम यही बालथन चौराहे के बगल में है। हम्म।
इस समय कहाँ पहुंचे? अच्छा, तो आने दीजिए, आधे घंटे उनको लगेगा, आधे घंटे हम अभी खाली हो जाते हैं यहाँ काम करके। अब अभी हम अब करते हैं बात, यहां से खाली हो जाए। तेज करो, उसमें लाइट भी ले आओ, तो अंधेरा बिल्कुल। तो देखो, उर्द ऐसी है, उर्द अग्नि और उर्माती, तीन शब्द है। अब तीनों शब्दों के लिए एक में द्वैसज प्रत्यय लगा है, द्वैसज में द्वैस शेष बचता है, और दग्न में दग्न शेष बचता है, और मात्रस में मात्र शेष बचता है। उसके पहले वहां उपपद है, आवाज बंद कर दो, आवाज न रहे। तो इन तीनों शब्दों से यहां पर की प्रत्यय लग गया और तीनों शब्द बन गए उर्द्वैसी, उर्दघनी और उर्मात्री, माने जांग भर जलादि वाली, जांग भर जिसका परिवार हो, उर्मल जंघा, तो उसके भर जिसके परिवार हो वे इसके अंतर्गत आते हैं। साफ तो है। और आगे अरे यार, खटाखट दिमाग लगाया करो, किसके बाद अब यही पूछेंगे। हाँ, पंचतई में तय प्रत्यय लग गया तो बन गया पंचतई। ये देखिए, पंचतय शब्द बनता है, अब तय प्रत्यांत है, इसलिए खट से इसमें गीप लगाइए, और जब गीप लगाएंगे तो बन गया पंचतई। देखिए, ज्यादातर भूलने की संभावना रहती है कि गीप है कि गीस है, गीन है, मामला यही अटकता है। ये ध्यान में तब रहेगा जब आपको सूत्रार्थ क्लियर रहेगा, और सूत्रार्थ में इतने प्रत्यय लगे हैं साथ साथ, जहां दिख जाए फट से पकड़ लेंगे। तुरुतई पंचतई हो गया। आक्षिकी, देखिए अक्ष शब्द है, अक्ष शब्द ऐसे प्रत्यय लगा, कौन सा? ठक लगा। अब ठक में ठस से का है सूत्र है, उससे इकादेश हो जाता है, तो ठस से बने ठा की जगह पर इकादेश, तो जब को हो गया तो यहाँ अक्ष से लगेगा, वो आदेश की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जहां पर क की संज्ञा हुई हो, कृतिचा कानून है, उससे आदेश की वृद्धि हो जाती है, तो अक्ष से आक्षिक बन जाता है। भाई अक्ष से एक जुड़ा आक्षिक और आदेश की वृद्धि हुई तो आक्षिक। आक्षिक माने, अक्ष माने पासा, तो पासों से संबंध रखने वाली, माने पासा फेंक कर जो जिसमें जुआ खेला जाता है, द्यूत क्रीडा, दुरोदर छद्म जितान समीहते नयन जेतुम जगतीम सुयोधना, तो ये हो गया आपका आक्षिकी। आक्षिक शब्द से इसी सूत्र से गीप लगेगा, बन गया आक्षिकी, माने पासों से संबंध रखने वाली, माने ज्यादातर जुआ आदि खेलने में जिसकी रुचि है। प्रास्थिकी, प्रस्थ शब्द से कौन सा प्रत्यय? और आगे बोलो फटाफट, 4-5 शब्द होंगे ना। लावणी की और ईश्वरी, और तो ये हो गया लवणाक्ष ठाई। लवण शब्द ठाई प्रत्यय देखा जाता है, लवण नमकीन नमक, तो इसलिए ठाई लगा। इत के कारण पद्धति सुचा मादे से आदि वृद्धि हो जाएगी। अगर कित होगा तो वह किति जैसे आदि वृद्धि होती है। अब ये सूत्र चाहे लिखाएं, ध्यान में है तो लिखाएं, और नहीं तो अब 15-20 दिन बचा हुआ है, अभी ज्यादा इसमें रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। मूल कानून लिखिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। भाई चले, लावणिक शब्द है, आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं कि लावणिक शब्द है जो ठई प्रत्यांत है, अतो फिर ढाले वैसे देखने मात्रा टैप ठक ठई कहीं कर है, सूत्र से गी प्रत्यय लगा, गकार पकार का कर्मचार लचक देते और हलंतिम से लोप हुआ, ये भी न लिख पावे तो कोई बात नहीं। अनुबंध लोप होने के बाद ई शेष रहा, अब ई उससे जुड़ गया, जुड़ करके बन गया लावण की, माने नमक से संबंध रखने वाली, नमक ज्यादा खाने वाली, नमक बेचने वाली, नमक के सन्निधान में समुद्र के इर्द गिर्द जहां नमक ज्यादा होता वहां रहने वाली, या जिसका चेहरा लावणीय भरा है, माने विशेष रूप से नमक का जो गुणधर्म है सॉफ्टनेस, चिकनाई, लोग पानी में नमक डालकर नहाते हैं तो धीरे धीरे सॉफ्टनेस आता है, निगेटिव एनर्जी घटती है, चिकनाई बढ़ती है, तो इसीलिए उसमें लावण्य जो शब्द बना है वो यही है। तो इसलिए ये बन गया लावणी की, माने नमक से किसी रूप में उसका संबंध हो। या दृषि, यहां क्या ठक ठई कई परपह, या तो कई प्रत्यय, कई प्रत्यय ठई और ठक का उदाहरण हो ही गया, तो इसलिए कई प्रत्यांत शब्द यादृश है।
तो यादृश, तादृश, भवादृश, मादृश, अस्मादृश तमाम शब्द हैं। तो ये इन सभी शब्दों में लग जाएगा कौन सा? ये प्रत्यय लग जाएगा कई प्रत्यांत होने के कारण। तो कई प्रत्यांत होने के कारण इसमें गीप लगा और बन गए यादृशी। यादृशी, तादृशी, यादृशी माने जैसी, तादृशी माने वैसी, भवादृशी माने आप जैसी, अस्मादृशी हमारे जैसी। तो इस तरह से बन जाए। और ये हो गया ईश्वरी। तो यहां ईद तो क्वर प्रत्यय लग गया। और क्वर प्रत्यय लग करके बना ईश्वर शब्द। ईश्वर से गिम प्रत्यय लग गया, बन गया ईश्वरी। ईश्वरी माने गमनशीला, जो संचरण करने वाली, जहां मन हो वहां चली जाए बेरोक टोक। तो ये है ईश्वरी। तो अब कभी कभी पूछ लेता है कि ईश्वरी में कौन सा प्रत्यय है। तो अब ध्यान में आपके बना रहे, लगभग मिलता जुलता रहता है प्रत्यय शब्द में। तो इसलिए ये करबंत शब्द है। पर प्रत्यांत कर धनंत कर बनता है। ये तो आपकी संधि है। संधि के प्रकरणों में भी आपने देखा है कि जस्ट संधि का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये तमाम सारे शब्द ढाणे जैसे दखने मात्र तय ठक ठक कहीं को अपह के द्वारा बन गए। आगे हाँ हाँ कौन उपसंख्यान? इसको मिटाओ जरा सा, तभी फिर आगे काम। नहीं स्नेही कक्षुष तरुण तनुला नाम उपसंख्यान। कौन सा प्रत्यय? इधर इधर आइए। हाँ पूरा न मिटाओ भाई, यहां से मिटाओ, शब्द मिटाओ ना केवल। क्या बस इतना ही। हाँ बोलो। कौन सा प्रत्यय? हाँ बोलो उदाहरण जल्दी। पौंसनी। देखिए ये शब्द है और ये वार्तिक है। नहीं स्नेही कक्षण तरुण तरुला नाम संख्यान। तो ये इतने प्रत्यय है। इसमें स्त्रैणी में क्या लगा है? स्त्री शब्द से नहीं, पहुंचने में पुंस शब्द से स्नेही, शाक्तिकी में शक्ति शब्द से ईकक, आद्यहंकरणी में क्षोण प्रत्यय। अब तरुण शब्द है और तलुन शब्द है। इन सभी से प्रत्यय लग जाता है गीप। क्या बचता है? अब देखिए ये कह रहा है कि नहीं प्रत्यय, स्नेही प्रत्यय, इकक प्रत्यय, क्षुण प्रत्यय या तरुण शब्द हो या तरुण शब्द हो, तो उससे गीप प्रत्यय स्त्रीत्व की विवक्षा में हो जाए। तो यहां देखिए स्त्री शब्द से नहीं प्रत्यय लगा और नहीं में न जुड़ता है, और जो यह है वो इंकार के कारण तद्धितेषु चामादे से आदि की वृद्धि हो जाती है।
और न चूंकि त्र में तर है, र माने को प्वांग नुम बेवाइब से न की जगह न हो जाता है, तो ये हो गया स्त्रीण। और जब स्त्रीण हो गया तो स्त्रीण से गी प्रत्यय लग गया इस सूत्र के द्वारा, इस कानून के द्वारा, वार्तिक के द्वारा, कात्यायन विरचित, तो हो गया स्त्रीण। स्त्रीणी में फिर आप सुप्रत्यय ले आए और सकार को लुप्त कर दिया, हल ज्ञान बहुत दीर्घ छोटे से पक्तम हल से चला गया, तो बन गया स्त्रीणी। स्त्रीणी माने स्त्री संबंधिनी, कोई कथा हो, कोई वार्ता हो, कोई चर्चा हो, जो भी हो स्त्री संबंधिनी, तो उसे कहेंगे स्त्रीणी। इसी तरह से पुंस शब्द से स्नई प्रत्यय लगता है, स्नई में स्न शेष रहता है, अब आदेश की वृद्धि हो जाती है, जहां पर ई की संज्ञा, ण की संज्ञा, क की संज्ञा, वहां पर आदेश की वृद्धि हो जाती है। तो यह हो गया पुंस से स्नई लग करके पौष्ण बना, और जब पौष्ण बन गया तो पौष्ण से गी प्रत्यय लग गया, बन गया पौष्णी। पौष्णी माने पुरुष संबंधिनी, रूप चलता है पुंस का, प्रातिपदिक है, पुमान पुमांसौ पुमांसा, सत्संगति ही कथे किम न करो पुंसाम, पुंसाम माने पुरुषाणाम, षष्ठी भक्ति का बहुवचन। तो ये हो गया आपका पुंस से स्नई लगा, पौष्ण बना, और ये पौष्ण में लग गया गीत, हो गया पौष्णी। इसी तरह शाक्ति की शब्द है, शक्ति शब्द है, शक्ति माने प्रहरण, अस्त्र, उसको शक्ति कहते हैं, बर्छी आदि। तो इस शक्ति से इकक लगा और आदेश की वृद्धि हुई, किति से आदि वृद्धि हो गई, क्योंकि इकक का एक संज्ञक है, तो बन गया शाक्तिक। और जब शाक्तिक हुआ तो यहां नहीं तरुणालम संख्यारम सूत्र से गीप लग गया, बन गया शाक्ति की। शाक्ति की माने शक्ति नामक प्रहरण वाली, शक्ति नामक अस्त्र वाली। आगे आध्ययन करण, तो यहां आध्य शब्द है और बाद में करण में क्रीधार्थ क्यों प्रत्यय लगा है, तो क्यों प्रत्यय में खकार का लोप, नकार का लोप, यू शेष बचता है, योर लाकर उसे अनादेश हो जाता है, और फिर अटकोपांगनुम्बवायत की जगह हो जाएगा, करण के बजाय हो जाएगा करण। आजकल लोग नहीं कह पाते तो करण को करण कहते हैं, और तमाम लोग अपने पुत्र पुत्रियों का नाम भी लिखते हैं करण। तो अब ये करण वही करण है, तो ये ण की जगह न रखते हैं, वो अशुद्ध प्रयोग है। तो यहाँ अध्ययन करणी माने अनाध्यम, आध्ययन करो अध्ययन करणी, जो अनाध्य है, आध्य माने धनी, जो अनाध्य माने निर्धन है, उसको धनी बनाने वाली है। ऐसी स्त्री कि अगर मिल जाए तो फिर वह आप उसके संयोग से धनी हो जाए। तो अनाध्यम अध्ययन करो अध्ययन करणी, तो यहाँ अध्ययन करण शब्द है जो क्षण प्रत्यांत है, अक्षुन्नंत होने के कारण नहीं तरुणानाम संख्यानम सूत्र से घी प्रत्यय लग गया, तो बन गया अध्ययन करण। आगे है तरुण और तरुण, ये दो शब्द युवावस्था के अर्थ में आए हैं, तो इनसे भी घी प्रत्यय लग जाता है स्त्रीत्व की विवक्षा में, तो तरुणी और तरुणी ये शब्द निष्पन्न हो जाते हैं। अनायास आए, फिर भी तमाम भाई लोग आ गए। संध्या यादव जी दिख रही हैं, अर्चना देवी जी आ गई हैं, बीना सिंह दिखने लगी, दुर्गेश पांडे दिख रहे हैं, कंचन उपाध्याय जी आ गए हैं, नेहा मौर्य जी हैं, अविंध्यवासी जी आ गए हैं, आरती गुप्ता जी हैं, प्रियंका पांडे जी हैं, चंद्रदेव मिश्र जी हैं। गुरुजी वेदांत और ध्वन्यालोक का नोट्स मुझे नहीं मिला, वेदांत और ध्वन्यालोक का मुझे लगता है आज ही प्रेषित हुआ है। अब घबराइए मत, सब मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। त्याज्यम न धैर्यम भी धीरे निकाले, सब 2-4 दिनों में धीरे धीरे अब डिस्पैच होना आरंभ हो गया है। इसे आप कनेक्ट रहिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल घबराइए नहीं। कुछ लोग आहत हो जाते हैं कि बाप रे अभी तक नहीं मिला। भाई रोज चल ही रहा है, तो आप यहां से जुड़े हुए हैं तो कनेक्टिविटी से का लाभ लेते रहिए। धीरे धीरे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जा रहा है। नीलेंद्र ऋषिपाल, हाँ ये है कि जिनका जुड़ाव न हुआ हो वो हमारे पास स्पेशलाइजेशन में अपना नाम व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दें, तो जिनका जुड़ाव न हो पाया होगा मैं जुड़वा दूंगा। ब्रजवासी जी हैं, आभा द्विवेदी जी हैं, धीरज दुबे जी हैं, सरिता यादव जी हैं, नीलेंद्र ऋषि जी हैं, रचना शुक्ला जी हैं, आलोक कुमार जी हैं, निकेश यादव जी हैं, नरेश जी हैं, तमाम सारे लोग। गुरुजी चलती कक्षा में क्या नरेश क्या नहीं कर पाए, पूरी बात स्पष्ट करो, अदिति ही कहोगे तो हम क्या समझें। मनीष कुमार जी हैं, धीरज कुमार दुबे जी हैं, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग आ गए हैं।
यहां देखिए दोनों तरह की बातें इसीलिए कर दी जाती हैं कि जो चीजें लिखाने के लिए जरूरी है, जैसे दर्शन है, अब ये कठिन है, भाषा शास्त्र है, कठिन है, तो उसको लिखवाना जरूरी है। वैदिक वाङ्मय है तो लिखवाना जरूरी है। तो इन सब पर प्रश्न हमने बहुतायत मात्रा में लिखवा ही दिया है। और अभी दर्शन का आधा भाग हो गया है, आधा शेष रह गया है। तो जो जो भी आवश्यक है उनको मैं लिखवा भी दे रहा हूं, और जिनको मैं समझ रहा हूं कि समझाने से काम हो जाएगा, एक दो सवाल ही उनसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए उनको आप बखूबी समझ लीजिए, उनका तरीका आप हृदयंगम किए रहिए, जिस भी तरह से वह तोड़ मरोड़ कर पूछा जाए उसको भी आप कर लेंगे। अब मुझे आशा है कि अगर आप रेगुलर वे में जुड़े हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और फिर अभी इधर का 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बताइए भाई। हाँ, कौन भैंस से यार, पूरा उसको कायदे से नहीं पढ़ते, भैंस ले आओ हमको दे। हाँ, न्यस्त कौन सूत्र है, यही क्या है, यही प्रत्यांत शब्द है ना, वो तो कायदे से नहीं कहोगे तो क्या समझेंगे, यही से। चलिए कहाँ है वो उदाहरण बताइए जल्दी फट से। यार गार्गी होगा, क्या बताएं तुमको। यही सूत्र से यह आलोप हो जाता है। अब गार्ग बसता है, गर्गादिभ्यो यही, गर्गादिगण में पढ़े शब्दों से यही प्रत्यय होता है। और जब गर्ग से यही आया तो खट से गार्ग बन गया। भाई गर्ग से जब यही लगेगा तो यह शेष रहेगा, अहित्व के कारण तद्धते सुचामादे से आदेश की बुद्धि हो जाएगी, तो बन जाएगा गर्ग से गार्ग। और जब गार्ग बना तो खट से ही उसके द्वारा लोप हो जाएगा यकार का, हलस्तद्धतस्य। और जब लोप हो गया तब आपका गी प्रत्यय, यही प्रत्ययांत शब्दों से गी प्रत्यय होता है। इस आधार पर यही सूत्र काम करेगा, बन गया गार्गी। तो ये हो गया आपका गार्गी। इंपॉर्टेंट भी है, जान लीजिएगा गार्गी। इसके आगे अलस से माने अंत में विद्यमान रहने वाला जो यकार है, उसके बाद अगर तद्धित प्रत्यय दिखाई पड़ रहा हो तो उस हल का, उस व्यंजन का लोप हो जाता है, तो इसका लोप हो जाता है। तो हलस तद्धित से लोप हो गया और फिर यहीं से सूत्र से गीत प्रत्यय प्रयुक्त हो गया। आगे बताओ। हाँ, इस पर तद्धिता एक खैर हल्के है। प्राचाम माने प्रागवर्ती जो ऋषिगण है, तद्धिता माने तद्धित संज्ञक प्रत्यय है। स्फ माने फट, फट प्रत्यय है। फट माने आए नहीं है, फट है, खच है, घाम प्रत्यय आदि नाम से फ के जगह पर आयन आदेश हो जाता है। कौन सा उदाहरण है? गार्ग्यायनी है ये, गार्ग्य शब्द है और गार्ग्य शब्द से स्फ प्रत्यय हो जाता है। अब ये जो सकार है इसकी संज्ञा हो जाती है, अब फ को आयन आदेश हो जाता है। तो इसलिए गार्ग्य धन आयन, जब आयन जुड़ेगा तो अटकुप्वान से गार्ग्यायन के बजाय गार्ग्यायन हो जाएगा। और जब गार्ग्यायन हो गया तो यहाँ शकार की संज्ञा है, लिहाजा सिद्ध गौरादिभ्यश्च है। तो सिद्ध गौरादिभ्यश्च से यहाँ हो जाएगा क्या, या तो गौरादिगण में पठित हो या तो फिर शकार की संज्ञा हो, तो उससे जीस नाम का प्रत्यय हो जाता है। सिद्ध गौरादिभ्यश्च शकारित संज्ञक होने पर। हेलो, हाँ भाई सब नमस्कार। अब बालसन पर थोड़ी देर के लिए, असल में ऑफिशियल काम से हम फंसे हैं, लगभग 1 घंटे लगेगा। हाँ, तो आज रुकेंगे कि लौट जाएंगे क्या? तो रुकेंगे तो मान लीजिए जैसे हम खाली होंगे, आप जहां भी होंगे हम आकर दस्तखत कर देंगे। हाँ? आप रुके रहेंगे राजापुर, हम समझते हैं। हाँ, तो हम जैसे ही यहां से खाली होंगे हम आपको फोन करेंगे। हम निपन से बात हुई थी, हम आ जाएंगे। हाँ 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 हाँ, हम फोन करके आ जाए। हाँ हाँ, फोन करेंगे, फोन करेंगे। हाँ हाँ हाँ, चलो।
तो ये हो गया आपका शद गौरादिभ्य में सकार जहां पर संज्ञक हो, जहां जहां संज्ञा उसकी हुई हो, ऐसे स्थलों पर गीस प्रत्यय हो जाता है। ध्यान रखिएगा गीप और गीस पवई और स का मामला है, तो कभी कभी ये भ्रांति हो जाती है। इसी तरह से अगला शब्द क्या है? नर्तकी और गौरी। अब नर्तकी और गौरी, अब ये गौरी वाले में अक्सर लोग भ्रांत रहते हैं, तो गौरी का मामला फंसता है। गौरी में सोचते हैं गीप है कि गीस है, तो ध्यान रखिए साथ ही है सद गौरादिभ्य, माने गौरादिगण में जो पठित शब्द है उनमें भी गीस और शट्ट में भी गीस। अब गीस में ये श रहता है, ये पेट फरवा, यहां भी ई शेष बसता है, तो ये जुड़ गया। अब यहां देखिए नर्तक शब्द में शुन प्रत्यय लगा हुआ है। अब शुन, अब ये जो शुन लगा हुआ है इसमें सकार की संज्ञा है, न की संज्ञा है, वो है वो को जो नाटक सूत्र से आदेश हो गया है, और जब कहो आगे नर्तकी बन गया। अब ये जो नर्तक हुआ है इसमें सकार की संज्ञा है, इस कारण से सिद्ध गौरादिभ्य से इसमें भी गीस लग जाता है, तो इसलिए बन गया नर्तकी। अब ये भी वहां स्पष्ट कर दीजिए, यहाँ एक ता लगा है, कुछ लोग एक ठो लगाते हैं, कुछ दो ठो लगाते हैं, तो आप दो ठो लगा दीजिए तो भी आप बढ़िया है। इसको बता दिए अचोड़ा आप ध्यान दे कि द्वारा यहाँ पर यर तकार है, यर है, और यर को द्वित्व हो गया है विकल्प से, तो यहाँ नर्तकी बन गया है। चाहे लगाए और चाहे न लगाए बात बराबर है। तो ये हो गया नर्तकी और गौरी। तो गौर शब्द है और गौरादिगण में पठित होने वाला पहला शब्द है, तो ऐसी स्थिति में उससे भी गीस प्रत्यय लगा और बन गया गौरी। तो ये ध्यान में रखना है, गौर में गीस। तो ये सिद्ध गौरादिभ्य हो गया। और आगे अब वो शिल्पिन शुन आदि के द्वारा शुन हुआ है, इतना आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये हायर एजुकेशन का मामला होता है, विद्यार्थियों को ये समझना चाहिए कि हमारा काम जहां से सही ढंग से बन भी जाए, हमारी बात भी पूरी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में केवल मूल मूल बिंदु, क्योंकि शुन प्रत्यांत है, यहाँ पर शकारित संज्ञक है, इस कारण से सिद्ध गौरादिभ्य सूत्र से यहाँ की प्रत्यय हुआ, यही बताना है। हाँ, आमन दोहा है स्त्रियाम, हाँ हाँ उदाहरण बताइए। अनडुही और अनडुआही दो शब्द बनते हैं इससे। प्रत्यय गीस लगता है, आमन डोहा है स्त्रियाम हुआ, ये कहते हैं अनडुह शब्द है। अनडुह माने बैर, और अनडुह शब्द से स्त्रियाम माने स्त्रीत्व की विवक्षा में वाच्य हमारे गीप प्रत्यय कहना चाहिए। अब उसमें दीर्घ ही जुड़ जाएगा, विकल्प से आम आदेश भी हो जाता है, तो आम में आशेष बचता है। आम जब आदेश होता है तो ये बीचे में लगता है, तो इसलिए मृदुचुम त्याग परह से ये बीच में लगेगा, तो बीच में ये अनडुह से अनड्वाह बना, और जब अनड्वाह बना तो फट से यहां पर लगा दिया जीप का इकार और हो गया अनड्वाही, और जिसमें पक्ष में नहीं लगाया क्योंकि तो विकल्प से आगमन हुआ, इसलिए दूसरा धड़ा अनडुही के रूप में है। तो अनडुही या अनद्वाही माने वृषभ से संबंध रखने वाली, जुड़ी हुई। आगे हाँ हाँ आगे सूत्र बोलो, इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं बताते। वो एक तो हो गया, उसी तर्ज पर आगे भी है। वैसे प्रथमे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रायः पूछा जाता है, कहा वैसे माने अवस्था में, प्रथमे माने जहां पहली अवस्था हो वहां पर भी गीप नाम का प्रत्यय हो जाए, तो ये गीप प्रत्यय यहां लग जाता है। अब ये कौन सी अवस्था है? कुमारी। कुमार शब्द से यहां गीप लगा है, तो इसलिए गीप से लेकर बन गया कुमारी शब्द, तो इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। अब वहां कह दिया तमाम और अवस्थाएं पहली हैं, बालक शब्द है। अब बालक में वहां, और बालक भी तो वही सही सब अवस्था ही है, लेकिन वहां गीप नहीं लगेगा,
कि वहां बालिकी बन जाए, वहां बालिका बनेगा। छात्र शब्द से अण लगता है छात्री बनना चाहिए, परंतु छात्री न बन के छात्रा बनता है, समझ रहे? तो इसलिए तमाम इस तरह के शब्द हैं जहां पर अब कहीं कुछ नहीं लगता है। जैसे शिशु, अब शिशु है और कुछ ही नहीं लगेगा, ये आप लगा दीजिए स्त्रीत्व की विवक्षा में, तो दोनों बराबर पैटर्न पर चलते रहते हैं। तो इसलिए शब्दों की प्रकृति है और शब्दों का अधिकाधिक उसके संग्रह का प्रयास किया है ऋषि ने, बस ये मानकर चलिए। तो ये हो गया आपको कुमारी और द्विगो है। द्विगो माने द्विगु प्रत्ययांत शब्द में प्रत्यय लग गया है, कौन सा? तो लोक शब्द से गीप प्रत्यय लगा और बन गया त्रिलोकी। त्रिलोक माने त्रयाणाम लोका नाम समाहार। आप जानते हैं कि यहां समाहार माने समूह, एकत्रीकरण, इकट्ठा होना, यह अर्थ जहां पर आ जाए वहां पर द्विगु समास होता है ना। और परिभाषा उसकी संख्या पूर्व द्विगु, वहां द्विगु का संख्या पूर्व आ गया त्रि, तो इसलिए है द्विगु समास है। अब द्विगु समास है तो समाहार अर्थ में माने इकट्ठा होना, समूह अर्थ में द्विगु समास और द्वंद्व समास नपुंसक लिंग में होते ना। इस तरह से तमाम शब्द देखे जाते। पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारा, यहाँ त्रयाणाम लोकानाम समाहारा। अब यहाँ समाहार अर्थ में यहाँ द्विगु हुआ है और ये जो सूत्र है द्विगुश्च, अब इसके द्वारा यहाँ द्विगु समास के अंतर्गत त्रिलोक शब्द है, लिहाजा स्त्रीत्व की विवक्षा में गीत प्रत्यय आया और जुड़ गया, ज्वाइंट होकर बन गया त्रिलोकी। आगे त्रिफला और त्रिनिका दो शब्द इसी तरह से हैं। तो ये सब भी है इसी के अंतर्गत, परंतु यहां जात स्टाप से ताप प्रत्यय लग जाता है। आगे चलिए फटाफट। हाँ, और जो इंपॉर्टेंट हो उसको बताओ। रोहिणी, रोहिता ना, वर्णादुम दात तोप धात तोप न। बोलो आगे बढ़ो। जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो गुणवचनात् और वो तो उदाहरण बताओ। मृदु शब्द से मृद्वी और बहु, बहु से और हाँ और आगे शकटी, ये इसी में और आगे बढ़ते चलो फटाफट। जो इंपॉर्टेंट हो वहां रुकावट हो। पुइयों का आख्याया, हाँ गोपी और वो समझ आ जाता है स्टाफ से, जो बीच बीच में दो चार शब्द आए हुए हैं लक्ष्यधान, प्रसंगानुकूल आए। ये बता चुका हूं, शुरू में ही बता दिया था। और सूर्या देवता नाम चापो आज्य है सूर्या। सूर्य शब्द से इस पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा
इंपॉर्टेंट है, डाप प्रत्यय लगता है, विद्यार्थी अक्सर भूल जाते हैं। तो ये हो गया सूर्या, जब देवता की स्त्री, चाप चाप, तो इसलिए जब देवता की स्त्री वाच्य हो तो ऐसी स्थिति में सूर्या देवता ना चाप वाच्य, तो चाप प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। चाप में चकार पकार का लोप हो जाता है, आकार शेष रहता है, जुड़ जाता है, बना सूर्या। तो ध्यान रखिएगा सूर्या। और जो डाप प्रत्यय है इसको भी जाने रहिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डाप प्रत्यय पर प्रकाश डालिए, मान लीजिए 50 सही शब्द में आ गया, तब फिर आप डाप प्रत्यय जो है, जैसे दामन शब्द है तो दामन में डाप लगाएंगे तो बन जाएगा दामा। इसी प्रकार से जहां पर अनंत या मनंत शब्द होंगे उन जगहों पर जब लगाएंगे तो डाप लग जाए। जैसे महिमन है, महिमन, तो महिमन में डाप लगाएंगे तो बन जाएगा महिमा। अस्तंगमित महिमा, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात्मत्ता चापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भरतु। तो महिमा इति पदस्य को अर्थ, तो महिमा इति पदस्य, महिमा इति पदम वर्तते कस्मिन् लिंगे, प्रश्न कर लिया जाता है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होता है, ये स्त्रीलिंग वाला है, ये महिमन शब्द केवल पुल्लिंग है, इसका रूप महिमा महिमानो महिमाना चलेगा। लेकिन जब डाप प्रत्यय इसमें लग जाएगा तो डाबन तो होकर के महिमा शब्द बनेगा, तो महिमा रमक चलेगा, महिमा महिमा महिमा, जैसे रमा रमे रमा। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों लिंगों में रहने वाला शब्द है। तो ये स्त्रीत्व की विवक्षा का डाप जब आ जाएगा तो यह इस तरह से प्रवाहित होने लगता है। तमाम सारे लोग हमारे साथ आ गए हैं, संध्या यादव जी हैं, निशा यादव जी हैं, और इसके साथ साथ तमाम सारे लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं और परस्पर बातचीत कर रहे हैं। ज्योति प्रणव त्रिपाठी जी हैं, सत्य प्रकाश त्रिपाठी हैं, राजेश यादव हैं, मनीष यादव हैं, धीरज कुमार दुबे हैं। को बुला ले आओ ना, ये इसके लिए थोड़ी कहे। अरे तुम लोगों का भी दिमाग बहुत हल्का चलता है। आभा द्विवेदी जी हैं, सरिता यादव जी हैं, हमेशा तेज होना चाहिए। तो तमाम सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और भाई जितना हो पा रहा है उस तरह से करने का यत्न किया जा रहा है। आगे बताइए। हाँ सूत बोलो फटाफट, ज्ञान चाहो आगे, जो इंपॉर्टेंट है वो बड़ा भारी है। देखिए अभी ये भारी तो है लेकिन पूछा बहुत जाता। इंद्राणी, भवानी, सर्वाणी, रुद्राणी, मिडायनी, हिमानी, आरण्यानी, ये तमाम सारे शब्द हैं। इसमें दो एक्शंस होते हैं, एक तो आनुक का आगम हो जाता है, ये आनुक, और आनुक में अंशेष बसता है, और साथ ही साथ घीस प्रत्यय भी हो जाता है, तो इसलिए घीस लग जाता है, तिन से बन जाता है। तो यहाँ इंद्र से इंद्राणी बन जाता है, इंद्राणी, भव से भवानी, सर्व से सर्वाणी, सर्वाणी रुद्राणी माने सर्वाणी माने, अरे भाई सर्वाणी माने शंकर की पत्नी माने पार्वती। तो इसलिए सर्वगतः शिव शनिवार श्री शंकर पातु माम। तुलसीदास जी संस्कृतज्ञ में थे ना, तो अयोध्या कांड में उन्होंने शंकर जी का संस्तवन किया, का सर्वगतः शिव शनिवार श्री शंकर पातु में। तो सर्वाणी, इसी प्रकार रुद्राणी, मृडानी, हिमानी, अरण्यानी आदि तमाम सारे शब्द निष्पन्न हो जाते हैं। कहीं कहीं वहां पर ये ध्यान रखिएगा कि वैकल्पिक बनते हैं, जैसे आचार्य से आचार्याणी के बजाय आचार्यानी, माने उपाध्याय से उपाध्यायानी, तो उपाध्यायानी ठीक है, लेकिन आचार्य शब्द से आचार्य में र है, र के बाद यह है, और यह अट के अंतर्गत आ जाता है। तो इसलिए अट के अंतर्गत आने वाला जो नकार है उसे ऋत हो जाना चाहिए, तो वहां पूछता है कभी कभी। तो इसलिए ये टेक्निकल है। आचार्यानी शब्द में आचार्य दणत्वम, इस वार्तिक के द्वारा वहां ऋत्व का निषेध कर दिया गया है, अथवा आचार्याणी बनना चाहिए था, वो क्या वहां लागू हो रहा था, बावजूद उसके भी नहीं बना। तो ऐसी स्थिति में वहां आचार्याणी के बजाय आचार्यानी रह जाता है। और इसी प्रकार से उपाध्याय शब्द में होता है, माने उपाध्याय शब्द भी आनुक प्रत्यय वैकल्पिक होता है, तो इसलिए उपाध्यायानी भी बनता है
और जब वह नहीं लगता, घीस भी नहीं लगता, तो उपाध्याय भी बनता है। अब ये दोनों में अंतर है। इसी प्रकार आचार्यानी भी बनता है और वो आचार्या भी बनता है। जब आचार्य की पत्नी हो तब आचार्यानी है, और जब स्वयं वह प्राध्यापिका हो, स्वयं वह आचार्य का पद ग्रहण करने वाली हो, तो फिर उसको आचार्या कहेंगे। इसी तरह से उपाध्यायानी, उपाध्यायी और उपाध्याया, तीन तीन शब्द निष्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो उपाध्याया है ये उस पद को अलंकृत कर रही है, स्वयं ही एज ए ट्यूटर काम कर रही है, तब उसका नाम ये हो जाता है। अब अगर उपाध्याय की पत्नी है तब उस तरह से। तो भाई देखिए, आज इतनी चर्चा हम लोगों ने संस्कृत मंडलिकम यूट्यूब चैनल के तहत की। अभी और चर्चा अवशिष्ट रह गई है। जो चर्चा स्त्री प्रत्यय के प्रसंग में शेष है उसको हम पुनः आगे करेंगे, और हम तमाम विद्यार्थी जनहिताय आज संस्कृत मंडलिकम ऐप के साथ साथ यूट्यूब चैनल पर भी सम्मिलित रूप से उपस्थित हुए हैं। और अचानक आए, आपको पहले सूचना भी नहीं दे पाए थे, तब भी बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, जहां तहां सोते जागते, क्योंकि इलाहाबाद में अक्सर फैशन है कि लोग सोते हैं, लेकिन फिर भी हैं, जग गए और आ गए। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आगामी भविष्य में भी जो देखेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी